हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विद एलिस क्लासेस। मैंने आपको इसका क्लास 1 करवा दिया था। हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? हम कर रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे बताओ? अब हम डिस्कस करेंगे जो भी हमने पढ़ा था, लाइक पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, सारा आपने पढ़ लिया होगा। और मैं सोच रही हूँ कि आपने वीडियो भी देख ली होगी और समझ भी लिया होगा, सब हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस कि जो मैंने पढ़ाया है उसका यूज़ भी तो होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं नया तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि यार हमको मॉरल साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं, हमको केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारे डेली लाइफ में कौन सा केमिस्ट्री काम आ रही है। तो इसीलिए अब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको ये लगेगा कि मैं मैथ्स क्यों पढ़ रही हूँ, मैं पैरामीटर निकालना क्यों सीख रही हूँ, मैं एरिया निकालना क्यों सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। तो उसकी हम एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मान लो ये कोई पार्क है, ठीक है। अब इस पार्क के आउटसाइड आपको क्या करना है, एक पाथ क्रिएट करना है आपको। अगर आप सब लोग इवनिंग में या मॉर्निंग में गार्डन में घूमने जाते हैं तो इस पार्क के अराउंड एक अपने पास एक ऐसा फुटपाथ टाइप्स होता है, इसमें हम वॉक करते हैं लोग, आम लोग सभी लोग इसमें वॉक कर रहे होते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि एकदम यहाँ से भी इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये चीज़ें कैसे डिसाइड होती है? तो ये पेरीमीटर एंड एरिया से ही निकाला जाता है। जैसे मान लो आपके घर पे कोई रूम बना है, आपका रूम बना है और उसका पेंटिंग करवाना है, तो उसमें दरवाज़ा भी होगा। तो दरवाजे को छोड़ के बाकी पूरे एरिया की पेंटिंग होगी, दरवाजे की पेंटिंग नहीं होगी। तो उस कैसे करेंगे फिर? अब सॉल्व कैसे पता चलेगा कि हमारे पेंटिंग की कॉस्टिंग कितनी आएगी? कि दरवाजे का पहले एरिया निकलेगा, उसको उसमें से सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा कि पूरे कमरे में सिर्फ दरवाजा ही तो पेंट नहीं होगा, तो उसको हटा दो। फिर बच्चे कुछ का एरिया निकालो और जो भी पेंटिंग की कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हो गया। चाहे तो पेंटिंग हो, सीमेंटिंग हो, कुछ भी हो। अब सीमेंटिंग में जैसे आपको रूम में पूरे में सीमेंट लगवाना, उस रूम में दरवाजा भी है, तो जो दरवाजा है उस एरिया में तो सीमेंट नहीं होगा, बाकी सारे में तो होगा। क्लियर है? तो चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज रीबेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, find its breadth which encloses more area and the square or the rectangle। इसने हमसे क्या पूछा है कि कोई इसने क्या लिया, एक वायर लिया जो किस शेप में था, स्क्वायर साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। इस टाइप का कोई इसका वायर था जो कि स्क्वायर शेप में इसने लिया, स्क्वायर शेप दे दी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि उसकी चारों साइड जो है उनकी लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ फिर से रिपीट कर रही हूँ जो मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़ाई थी, कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और गिवन क्या क्या है। तो जो गिवन होगा हम उसको एक साइड लिख लेंगे, राइट। फिर हम देखते हैं कि इफ़ द वायर इज रिवेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। इसने क्या किया, इस वायर को यहाँ से मान लो सपोज कट कर दिया या खोल दिया, और खोल के क्या करा, इसको इसने रिबेंड करके जो है इसको रेक्टेंगल में इसने कन्वर्ट कर दिया। कर सकते हैं ना, जैसे आप घरों में आमतौर पे वायर लेके आते हैं, जैसे जिस पे कपड़े सुखाते हैं सपोज, है ना। तो क्या होता है, वो जब हम शॉपकीपर से लेके आते हैं तो उसको गोल गोल सर्कुलर फॉर्म में देता है। फिर हम उनको जैसा भी, जितना भी लंबा उसको बांधना होता है तो हम उसका लेंथ खोल देते हैं, तो हम उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसने उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ हमें पता चल गई, बट हमें ये नहीं पता चला उसने ब्रेथ कितनी ली है, ठीक है। तो ब्रेथ हमें नहीं पता। अब दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा, विच इनक्लोजेज मोर एरिया, स्क्वायर और द रेक्टेंगल। तो इसने सबसे पहले हमसे दो क्वेश्चन पूछ लिए कि जो वायर है उसका हमें लेंथ बता दिया इसने कि 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ नहीं बताया, और दूसरा चीज़ ने हमको एरिया भी नहीं बताया दोनों का। और तीसरा बात इसने हमको पूछा कि जो एरिया होगा वो किसका ज़्यादा होगा। तो हम सॉल्यूशन करें। मैंने स्क्वायर बना दिया एक, ये रहा 10 सेंटीमीटर का, है ना। और मैंने रेक्टेंगल भी बना दिया 12 सेंटीमीटर का, जिसकी लेंथ 12 है। अब मैं इसकी एरिया कहूँ, जब ये स्क्वायर था तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10। तो एरिया तो साइड इंटू साइड ही होता है, तो एरिया हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ तो जब इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर थी तो इसने कहा फाइंड इट्स ब्रेथ विच इनक्लोजेस मोर एरिया। अब हमको इसकी ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। अब आप क्या एक बात बता सकते हैं, आपको इसका पेरीमीटर पता होगा? पेरीमीटर आपको पता है इस वायर का पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 कर सकते हैं। तो हमें 40 पता चल गया कि पूरा जो वायर है उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ठीक है। और जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें पेरीमीटर तो पता है 40 है और लेंथ भी पता है 12 है, बट ब्रेथ नहीं पता, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 किस में, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जब LHS में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 40 डिवाइड बाय 2 और 12 प्लस बी, राइट। अभी कितना हो गया, 20 इज इक्वल्स टू 12 प्लस बी। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विद द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाइल टेकिंग 12 फ्रॉम RHS टू LHS, तो 20 माइनस 12 विल गिव अस 8। क्लियर यहाँ तक की पिक्चर। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, हमारे पास ब्रेथ आ गई 8 सेंटीमीटर। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम वे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 12 इंटू ब्रेथ कितनी है 8, तो कितना हो गया 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप तो खुद भी बता सकते हैं कि 10 स्क्वायर इनक्लोजेस मोर एरिया। किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का ना, बस ख़त्म। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना था कि मैं ब्रेथ कैसे निकाल सकती हूँ और दोनों में क्या चीज़ कॉमन थी। तो दोनों में पैरामीटर कॉमन था, क्योंकि जो वायर है आप उसको किसी भी शेप में डाल दो, लेकिन जो वायर की लेंथ है वो तो, जो उसका लेंथ का डायमेंशन था वो तो नहीं चेंज होगा, वो तो जितना था उतना ही रहेगा। आप इसको चाहे सर्कल बना दो, कुछ भी बना दो आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक एग्जाम्पल समझ में आया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको 2 साइड्स गिवन है, कोई पैरेललोग्राम है उसकी गिवन कर दी। फिर हाइट करस्पॉन्डिंग टू बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। जैसे ये फिगर दे दिया, देखो ये 2 साइड दे दी, एक 6 है और एक 4 है। फिर इसने हमको हाइट भी दी है एक करस्पॉन्डिंग 3 सेंटीमीटर। ये किस साइड के करस्पॉन्डिंग दे दी इसने हमें, DC के। और इसने हमसे अब क्या पूछ लिया, इसने ये पूछ लिया कि अब तुम 4 सेंटीमीटर वाली जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है उसके करस्पॉन्डिंग वाले की हाइट बताओ। कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट। ठीक है, लिख लिया भाई बेस इंटू हाइट। अब क्या करें, बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है इसके करस्पॉन्डिंग 3। इसका मतलब हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है दैट इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसने हमसे पूछा द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस AD, यानी कि व्हाट वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालें, अब वही वाली बात है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है, लेकिन जब मैंने बेस लिया 4 और हाइट ली मैंने x जो मुझे नहीं पता, तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सेम रहेगा कि मैं बेस कुछ भी लूँ और हाइट कुछ भी लूँ तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सेम ही आने वाला है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18/4। 18/4 मीन्स 4 4 is 16 एंड 2 2 5 is 10, 4.5 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। एरिया की यूनिट होती है मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि अगर आप एग्जाम में यूनिट में गड़बड़ करके आओगे तो यू विल लूज अ मार्क्स। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन हमको मिलेंगे। एक्सरसाइज कौन सा चैप्टर चल रहा है 11, तो 11.2 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इन 2 इक्वल पार्ट्स। क्या करा, सुधांशु ने एक डिस्क लेके आया और उसने क्या करा, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इन 2 इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, तो उसने हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द पैरामीटर। पैरामीटर पूछा है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, अब सुधांशु के पास जो सर्कुलर शेप डिस्क है, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये रहेगा कि क्वेश्चन जो आपको समझ में आना चाहिए। इसने क्या करा, ये डिस्क लाया था और इसने इसको आधी काट दी, तो इसके 2 हाफ बन गए, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, और ये तो सेंटर था ही डिस्क का, और ये वाली वैल्यू जो थी वो 7 सेंटीमीटर थी, दैट इज रेडियस, राइट। ठीक है, अब क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का। अच्छा ये बात बताओ, सर्कल का लगेगा या सेमी सर्कल का। ऑब्वियसली सेमी सर्कल का लगेगा ना, क्योंकि अब डिस्क हाफ हो चुकी है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर प्लस, क्या बताया था मैंने आपको, 2r। कैसे दिखाया था कि वो जो पूरा सर्कल होता है उसका 2 पाई आर होता है, तो आधे सर्कल का कितना हो गया पाई आर, प्लस ये डिस्टेंस भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से यहाँ तक r
तो यहाँ से यहाँ तक भी r, तो 2r हो जाता है। तो कितना हो गया, पाई 22/7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, तो कितना हो गया 22, 7 से 7 कैंसिल, प्लस 14, तो कितना हो गया 4126 213 36 सेंटीमीटर, और दोनों का सेम ही रहेगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क इतना। क्लियर है। पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन हमेशा देगा कि दैट वेदर यू हैव टू यूज 3.14 या फिर 22/7। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पाथ बनाना है आपको जो कि कितना है 5 मीटर वाइड है, रन्स अलोंग इनसाइड ए स्क्वायर पार्क। देखो ध्यान से समझना है कि एक 5 मीटर का जो है हमें पाथ बनाना है, विच इज़ वाइड, रन्स अलोंग इनसाइड आ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 100 मीटर। तो ये रहा, और पाथ कहाँ पे बनाना है हमको, अंदर की तरफ। कैसे पता चला, क्योंकि कह रहा है ना कि पाथ वाइड रन्स अलोंग इनसाइड अ स्क्वायर पार्क, यानी कि जो पार्क है वो 100 मीटर का है और इसके अंदर हमें बनाना है। तो और कितना वाइड है, 5 मीटर वाइड है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग एट द रेट ऑफ 250 पर 10 मीटर स्क्वायर। अब जो पाथ बनेगा और उसका हमें सीमेंटिंग भी करवानी है उस पाथ में, तो हमें सीमेंटिंग की कॉस्ट भी निकालनी है जो कि कितनी है हमारे 10 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब देखो आप इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, यह भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर वाइड हो गया। तो आप एक चीज़ देखो, ये पूरा जो है हमें गिवन है 100 है, तो 5 यहाँ से गया 5 यहाँ से गया, तो टोटल कितना कम हो गया, 10 कम हो गया। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। देखो मैंने एक स्क्वायर पार्क बनाया, ठीक है, अलग पेन से दिखाती हूँ मैं आपको। फिर मैंने एक क्या करना है, अंदर एक और पाथ भी बनाना है। ठीक है, तो ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है ना। अब क्या हुआ, इसने कहा ये 100 मीटर का है, स्क्वायर शेप है बाहर वाला, जी बिल्कुल स्क्वायर पार्क है। ठीक है, यानी कि सारी साइड्स 100 100 100 है। तो आप एक चीज़ देखो, ये 5 और ये भी 5, तो ये वाली लेंथ कितनी रह जाती है, ए बी डिनोट करते हैं हम, ए बी वुड बी इक्वल्स टू 100 माइनस, ये वाली भी माइनस हो जाएगी और ये वाली भी माइनस हो जाएगी। कितना हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू 90। इन द सेम वे ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, कैसे निकालोगे, ये कितनी है 5 है और ये भी 5 है, तो ये भी माइनस हो जाएगी। तो सी ए सी लिख देते हैं इसको, ए सी इज इक्वल्स टू भी 90 मीटर हो गया। ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एरिया ऑफ पाथ, ये कितना हो गया 90 इंटू 90 कितना हो गया, ये इतना हो गया। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ये है इसका एरिया। तो हमारे पास जो अननेसेसरी चीज़ें थी वो हमने हटा दी, कि हमने पूरे का निकाल लिया और पूरे में से इसको हटा दिया। तो पूरे में से तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया हमारा, रिक्वायर्ड एरिया हो गया माइनस, क्लियर है, कितना बचेगा 8000, ये 10,000, 2000 और 2000, तो 1900 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, 1000 और 8000 9000 और एक, हाँ ठीक है 10,000। तो ये 1900 मीटर का स्क्वायर का जो एरिया है हमारा रिमेनिंग बचा है। अब हमें क्या करवाना है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ हमने निकाल ही दिया। फिर उसने बोल दिया आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 250 पर 10 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि 10 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, कॉस्ट क्या है 250 रुपीज़। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग जाएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल लिया, हमें कितने के लिए निकालना है 900 मीटर स्क्वायर के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 250/10 इंटू 1900, 0 से 0 कैंसिल। तो ये कितना हो गया 25 इंटू 1900, कितना आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करें। तो 25 को करते हैं 19 से मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं
ठीक है, 500 में से 20 गया तो 480, तो 475। तो इसके कितने रुपए लग जाएंगे, इतने रुपए लग जाएंगे, 47,500 रुपये। क्लियर है। 1900 मीटर स्क्वायर एरिया में उसको जो है सीमेंटिंग करवानी पड़ेगी, और क्योंकि 10 मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग कराने के उसके लगते हैं 250 रुपये, यानी कि पर मीटर स्क्वायर करेंगे तो 25 रुपीज़ लग जाएंगे। तो क्या अब हम एरिया ऑफ पाथ बता पाए? जी बिल्कुल बता पाए। अगर आपको यहाँ पे एरिया, अच्छा ये कैसे पता चला मुझे एरिया ही कैलकुलेट करना है या पेरीमीटर? क्योंकि जो पाथ बनेगा, ये जो पाथ है, क्या ये बाउंड्री तो नहीं है, ये तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो हमें ये वाला ही तो रीज़न चाहिए। तो ये क्या बनता है, ये बनता है पाथ। और ये कैसे निकला जाता है, पहले इसका एरिया निकाला बड़े स्क्वायर का, फिर छोटे स्क्वायर का एरिया निकाला, फिर ये जो बचा वो पाथ का एरिया निकल जाएगा। तो समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 में। कोई डाउट हो, ये मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल और एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, कोई और डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।